वेलकम बैक। सोलर सार्फिन से बिजली खरीदने की कीमतें कम करने का मामला। काबीना ने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से मुतल्लिक नई पॉलिसी मंजूर नहीं की। सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली की खरीदारी के निर्खों को कम नहीं किया जा रहा। इस हवाले से जीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, क्या डिटेल्स हैं? देखिए आमिर, ये जो नई पॉलिसी थी सोलर सारिफिन के मुतल्लिक, इसकी मंजूरी ईसीसी ने दी थी और इस पॉलिसी के तहत जो सोलर सारिफिन जिनसे फी यूनिट हुकूमत बिजली 27 रुपये में ख़रीद रही थी वो 10 रुपये में आनी थी। इस पॉलिसी की मंजूरी जो है वो काबीना ने नहीं दी है। और इस पॉलिसी में एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि नेट ऑफ को भी ख़त्म किया जा रहा था, लेकिन जो अवैस लगारी है उससे हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने हमें कन्फर्म किया है कि वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी इसलिए नहीं दी कि इस पर मजीद कंसल्टेशन किए जाए। और ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इस पॉलिसी पर कोई 7-8 माह की कंसल्टेशन जो है वो की गई है और इस पर बातचीत हुई थी और हतमी शिकल इसको दिया गया था, लेकिन अभी दोबारा इसको भेजा गया है कि इस पर मजीद बातचीत हो। और अगर मैं आपके बताऊं कि पॉलिसी बनाई किस लिए थी तो ये इसलिए बनाई गई थी कि जितने नेट मीटरिंग के सोलर सारिफिन हैं उनकी वजह से ये वजारत तवानाई के मुताबिक 159 बिलियन रुपीज़ पर एनम जो है वो बाकी सारिफिन पर बोझ पड़ रहा था और जो फी यूनिट बिजली थी वो 1.5 रुपया जो है वो महंगी हो रही थी। और अवैस लगारी के मुताबिक अगले 10 साल में अगर पॉलिसी चेंज नहीं की गई तो ये जो बोझ है ये 4240 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि इस पॉलिसी की मंजूरी नहीं दी गई है और जो है इसको दोबारा भेज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का इख्तिताम ग्रीन जोन से हुआ। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। 100 इंडेक्स 1139 पॉइंट्स बढ़कर 1,17,700 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ। मुल्क भर में सोने की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 16 पैसे कमी हुई, 280 रुपये 26 पैसे का हो गया है। हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद है। हमजा, बताइएगा आज की फ्लक्चुएशंस क्या रही? देखिए, मार्केट का आगाज ग्रीन जोन के साथ हुआ तो फिर ये सिलसिला हमने एंड तक देखा। 3 बड़ी खुशखबरियों ने स्टॉक एक्सचेंज को यू टर्न लेने पे मजबूर कर दिया। कल हंड्रेड इंडेक्स 1,15,000 के लेवल पर था। मंदी की लपेट में था हंड्रेड इंडेक्स। सरमायाकार मुताद थे, शेयर्स को बेच रहे थे। लेकिन आज 3 बड़ी खुशखबरियां आई। IMF की तरफ से हमें 2 खुशखबरियां मिली। $2.3 बिलियन हमें मौसूल होंगे क्लाइमेट फाइनेंसिंग और लोन एग्रीमेंट के तहत। उसके बाद फिर रेकोटिक के हवाले से बड़ी खबर आई और उसको बड़ा पॉजिटिव लिया है स्टॉक एक्सचेंज ने, जिसकी वजह से हंड्रेड इंडेक्स 1,15,000 के लेवल को पार करता हुआ आज 1,18,200 के लेवल पे पहुंचा है। इंट्राडे हाई 1,18,200 था। 1,17,700 के लेवल पे इंडेक्स बंद हुआ। दौरान ट्रेडिंग हंड्रेड इंडेक्स ने 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी दिखाई। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। ब्लू चिप कंपनियों की तरफ उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया है। हत्ता के भारी लेवरेज पोजीशंस का दबाव अपनी जगह पे मौजूद है। कल लास्ट वर्किंग डे है, जुम्मतुल विदा की वजह से जुम्मे को ट्रेडिंग सेशन नहीं होगा। तकरीबन 30 अरब रुपए का भारी लेवरेज का सामना है, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लू चिप सेक्टर को फोकस किया हुआ है। खास तौर पे बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, फर्टिलाइजर और सीमेंट सेक्टर के शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया है। यही गुमान किया जा रहा है, फरोख्त का सिलसिला देखा गया है। बहुत शुक्रिया आपका। दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना ली गई है। समाज दुश्मन अनासर के कलाकमा के लिए 15 रुकनी कमेटी कायम की गई है। कमेटी पाकिस्तान को हार्ड स्टेट में बदलने के लिए इकदाम करेगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। आदिल तनौली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिल। हाँ जी, देखें, इंतहा पसंदों और मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ सख्ती से निमटने के लिए जो है हुकूमत की जानिब से इकदाम तेज़ कर दिए गए हैं और इसी सिलसिले में वजीर दाखिला की सरबराही में जो है 15 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी में तमाम सूबाई हुकूमतों समेत वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान जो हैं वो भी शरीक होंगे, जिसमें फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी, इसके अलावा सूबों के चीफ सेक्रेटरीज जो हैं वो भी शरीक होंगे। मुल्क में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो है वो इकदाम किए जाएंगे। कमेटी की सरबराही जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी करेंगे और इसके बाद जो कमेटी सिफारिशात मुरतब करेगी उसके ऊपर इकदाम किए जाएंगे और फिलफौर अमल दरामद जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा मुल्क में अफगान महाजरीन जो कि गैर कानूनी तौर पर क़याम पज़ीर हैं उनको निकालने के लिए भी इकदाम किए जाएंगे, जबकि इकदाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। वजीर रेलवे ने कल पेशावर से कोयटा के लिए जाफर एक्सप्रेस बहाल करने का ऐलान कर दिया है। बलोचिस्तान में पहले 3 ट्रेनें चलती थीं, अब 9 चलेंगी। हनीफ अब्बासी कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी के साथ साजिश की जा रही है। ये एक ऐसी मनसूबा साजी है पाकिस्तान के खिलाफ जो कि पूरी एक मनसूबाबंदी के तहत हमारे वो लोग
जो फैसिलिटेटर का किरदार, मैं अपने लोगों को फैसिलिटेटर का किरदार अदा करते हैं, अगर वो अदा ना करें तो शायद दुश्मन को इस मुल्क के अंदर एक सिंगल ब्लास्ट करने की भी तौफीक ना हो, क्योंकि दुश्मन को मालूम है कि हम कन्वेंशन वार के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। हम एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन हमारे वो कमांडर्स जिसे ज़रार कंपनी के कमांडर्स कहते हैं, उन्होंने अपने लोगों की जानें बचाई। जो इस दहशत गर्दी में मुलविस थे, बहुत सारे मारे गए हैं, बहुत सारे मास्टरमाइंड रहते हैं। पहली जो हमारी ट्रेन है कल पेशावर से जाफर एक्सप्रेस जो है वो कोयटा के लिए रवाना होगी। अगर हमारी ट्रेनें 3 चलती थी तो आप अगर 6 और उसमें शामिल होंगे तो 9 चलेंगी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा FIA ने अदालत से बिटकॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक रसाई मांग ली है। अदालत बिटकॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जबकि फुल और नोवन से मुल्जिम अरमगान के अकाउंट की तफसीलात हासिल करने के लिए नोटिस या अहकामात जारी करे। अब्दुल हसीब खान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल हसीब, आप सुन पा रहे हैं? जी हसीब, बताइएगा इस खबर की क्या डिटेल्स हैं? मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम जो अरमगान है उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा जो दर्ज हुआ था उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, FIA की जानिब से मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की गुज़िश्ता रोज कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें FIA को कामयाबी हासिल ना हो सकी थी। तो आज FIA की जानिब से APC नंबर 4 जहां पर मरकजी मुकदमा चल रहा है वहां पर जो है वो मुल्जिम से जेल में तफ्तीश की इजाजत जो है वो तलब की गई थी, जिस पर अदालत ने कहा कि अदालत को मुल्जिम अरमगान से जेल में तफ्तीश पर कोई एतराज नहीं है। अदालत ने कहा कि FIA मुल्जिम अरमगान से जेल में 9 रोज तक तफ्तीश कर सकती है, ताहम इस दौरान FIA मुल्जिम अरमगान को जेल से बाहर नहीं ले जा सकती। इसके साथ साथ FIA को हिदायत की गई है कि मुल्जिम अरमगान से सुबह से लेकर गुरूब आफ्ताब तक तफ्तीश की जा सकती है। अदालत ने 3 अप्रैल तक का वक्त जो है वो FIA को दिया है और इसके साथ साथ ये कहा है कि 3 अप्रैल तक जो है वो तफ्तीश मुकम्मल करके जो है वो अदालत को आगाह किया जाए और रिपोर्ट अदालत को आगाह किया जाए। अब्दुल हसीब खान, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया है, हमने टीम वर्क के जरिए कामयाबी हासिल की। IMF ने रिव्यू में टारगेट कम करने का कहा, मैंने इनकार किया तो उन्हें हैरानी हुई। ज़राई टैक्स के बगैर IMF ने आगे नहीं चलना था। मुखालिफिन ने बहुत ढिंढोरे पीटे मगर नाकामी का सामना करना पड़ा। सैलरी क्लास लोगों को सलाम पेश करता हूँ। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन करप्ट तरीन इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो रात गुजरी है हो गया है। पिछले साल के मुकाबले में जो IMF ने जो हदफ मुकर्रर किया था, पिछले साल था 9 ट्रिलियन रुपीस या कुछ उससे ज़्यादा, इस साल 12.9 ट्रिलियन रुपीस था। 12.9 ट्रिलियन रुपीस। IMF ने अपने रिव्यू में कहा कि हम इस टारगेट को कम कर देते हैं। मैंने कहा नहीं। IMF को यकीनन हैरानगी हुई होगी। एग्रीकल्चर टैक्स जो कि वाज अ मेक और ब्रेक, उसके बगैर IMF ने आगे नहीं चलना था, तो उसमें सूबों ने पूरी तरह हिस्सा डाला है। और अगर तरतीब गिने तो सबसे पहले सूबा पंजाब ने ये टैक्स अपनी असम्बली से पास करवाया। और आपको याद है कि इसके ऊपर किस तरह अगयार ने और मुखालफिन ने ढंढोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया। बतौर एक टीम के पूरी कौम ने इसमें बेपनाह इसमें कुर्बानियाँ दी हैं, और ख़ास तौर पर सैल्यूट क्लास ने उन्होंने जितना बोझ बर्दाश्त किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मैंने हमेशा कहा कि कप्तान एक होता है 11 के टीम में, बाकी 10 काम ना करे तो कप्तान ने क्या काम करना है। बिल्कुल कर्ज़ों को आपने ख़त्म करना है और अपने पाँव पे खड़ा होना है, तो ये लंबा सफ़र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF के साथ $7 अरब के पहले स्टाफ लेवल मुआहदे का रिव्यू मुकम्मल हो चुका। IMF ने पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार किया। मईशत में इस्तेहकाम और अफरात ज़र में कमी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली सारिफीन को देने की मंजूरी दी गई है। वफाकी काबीना ने ACC की मंजूर शुदा सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशन से मुतल्लिक मुशावरत के दायराकार को वसी करने और तमाम स्टेक होल्डर से मजीद राय लेने के बाद सिफारिशात काबीना में दोबारा पेश करने का फैसला किया है।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। $2 अरब 30 करोड़ डॉलर का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अज़म ज़ाहिर किया है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहेगा। मुआशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, IMF कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त देने पर राजी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान को तोसई फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फ्राहम किए जाएंगे। प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। ये तोसी फंड 37 माह के लिए होगा। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए 28 माह के अरेंजमेंट के तहत $1 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF ने एलामिये में पाकिस्तान की मुआशरत की बहाली की तारीफ की। एलामिये में कहा गया, गुज़श्ता 18 माह में पाकिस्तान की मुआशरी कारकर्दगी बेहतर रही। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से तवानाई के नरखों में कमी आ सकेगी। आलमी सतह पर चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने एतमाद बहाल किया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2015 के बाद कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी के बाइस महंगाई की शरह को कंट्रोल किया जा सकेगा। समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के शोबे का बजट बढ़ाना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए नया कर्ज प्रोग्राम मुआवन साबित होगा। पाकिस्तान को पानी के इस्तेमाल को मुअस्सर और बेहतर बनाने की जरूरत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। 1 जुलाई 2025 से ज़राए आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली यकीनी बनाना होगी। मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF बोर्ड देगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF के एलामिये की तस्दीक करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात में खातिर खा कारकर्दगी दिखाई। तवानाई के शोबे में बर वक्त इस्लाहात की गयी। प्राइमरी खसारा मईशत का 1% सरप्लस रहा। मॉनिटरी पॉलिसी से स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल रखने के लिए इक़दाम करेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का अज़्म किया। उनका कहना था, टैक्स, तवानाई और सरकारी अदारों से मुताल्लिक स्ट्रक्चरल इस्लाहात जारी रखेंगे। इसका मकसद पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न करना है। इस्लाहात के जरिए पैदावार और बरामदात पर मबनी तरक्की हासिल की जा सकेगी। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।